सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करने से पहले ये दिखा सकते हैं कि प्रैक्टिकली किस टाइप के डिलीवरेबल्स हमारे इसमें बनते हैं, देन वी कैन गो ऑन टू द डिस्कशन। क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है सबको देखना कि भाई किस टाइप की एक्सेल शीट्स बनती हैं आपके एमएनए की फील्ड में, किस टाइप के डिलीवरेबल्स बनते हैं, क्या बेसिकली प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है। एब्सोल्युटली एंड सर वेरी ग्रेट पॉइंट, क्योंकि थ्योरेटिकली सबको समझ में आ गया होगा या शायद पहले से थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि क्या होता है। बट व्हेन यू विजुअली सी कि एक्चुअली में ये डिलीवरेबल बनता है मार्केट में या किसी भी कंपनी में, देन यू रियलाइज कि अच्छा इसमें ये निटिग्रिटीज है या ये डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जो हमको सीखने चाहिए। सो फॉर राइट। दैट लेट मी शेयर the other file that I have for you all. So this is a sample, and through this sample, I'll show you three different concepts or detailed viewpoints कि जिससे आप समझ पाओ कि ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ हर डील में बनता है. There are multiple teams involved in in each of these deliverables, but I have collated everything and I'm presenting to you in a single file. Okay. ओके। So we start with financial modeling. अगर ओके। जैसे ये बायर है, so this is an example of a hypothetical deal wherein this company Comcast, it's a US based company, ये बाय कर रही है एक अदर कंपनी को टारगेट, जो मैं बाद में बताऊंगा. तो हमने इस बायर का पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाया. हमने उसके एक्चुअल जो भी फाइनेंशियल्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, सब कुछ फोरकास्ट किया, पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी. और उसमें ऐसा भी नहीं कि ओके। कुछ रैंडम किया, इट्स ऑल वेरी स्ट्रक्चर्ड. सारी स्टेटमेंट्स आपस में लिंक्ड होंगी, इंटरलिंक्ड होंगी. कैसे होंगी? विद द कंसेप्ट दैट वी नो एंड दैट वी लर्न. तो वो सब रहता है. इसको ओके। बनाने के लिए वी हैव मल्टीपल सपोर्टिंग स्केड्यूल्स. डिटेल में हम डेप्रिसिएशन करते हैं. डेप्रिसिएशन के भी दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट टाइम मेथड एंड WDV. सो वी कवर एवरीथिंग इन डिटेल. amortization, debt schedule. So everything is done in detail. That's what I'm trying to say. Working ओके। capital हमने ओके। निकाली, सब कुछ ओके। किया. ओके। सेम चीज हमने फिर टारगेट के लिए किया. अब ओके। एक्सक्यूज मी, या सेम चीज हमने फिर टारगेट के लिए किया. टारगेट क्या है? अच्छा। एक कंपनी दूसरी कंपनी, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है कि दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है यूएस में. एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, मार्केट प्रेजेंस. सो टारगेट ये रहेगा. सेम चीज हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने टारगेट के लिए भी बनाई. अगेन यूजिंग सेम स्केड्यूल्स, जो भी बैकअप स्केड्यूल्स हैं, इनमें क्या ओके। कंसेप्ट लगता है, कैसे होता है. ऑफ कोर्स आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट। इन वन गो, राइट। राइट। बट दिस राइट। इज व्हाट वी डू एट द स्टार्ट. दिस इज द bare minimum that everyone should know. फाइनेंशियल मॉडलिंग तो सबको आनी ही हम्म। चाहिए. हम्म। देन हम्म। वी इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. फिर अब टारगेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, सब कुछ हो गया. स्टेप 3 इज टू वैल्यू. वैल्यूएशन भी तो करनी है ना. राइट। राइट। वैल्यूएशन के राइट। लिए लाइक आई टोल्ड यू, वी यूज DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन होती है. एंड उसमें अगेन देयर आर मल्टीपल नुआंस्ड कंसेप्ट्स. लाइक फ्री कैश फ्लोज हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टर्मिनल ईयर, डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग एंड टू राइट। एंड. फिर राइट। उसके बाद डिस्काउंट रेट बीटा के ही फर्दर कैलकुलेशन। ओके। सपोर्टिंग शेड्यूल्स रहते हैं. बीटा कैलकुलेशन, इक्विटी रिस्क प्रीमियम्स, यूएस राइट। में, इंडिया में कैसे करते हैं, एंड ऑल दीज बैकअप शीट्स विच वी कैन यूज. राइट। सो अब राइट। सब कुछ हो गया कि ठीक है, वैल्यूएशन भी हमें समझ में आ गई कि इसका अगर मेरे को खरीदने जाना है मार्केट में तो ये वैल्यू रहेगी. उसके हम्म। बाद हम्म। एज एन M&A प्रोफेशनल, one of the key things that we should know is to perform the merger modeling. कि अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, फॉर सिंपलिसिटी वी जस्ट से मर्जर, नॉट मर्जर्स हम्म। एंड एक्विजिशन मॉडलिंग. ठीक है, तो वो हम्म। बट प्रोसेस सेम ही रहता है. सो दोनों में यूज मर्जर होता है मॉडलिंग बेसिकली ये दोनों में यूज मॉडल, होता है. चाहे मर्जर हो चाहे एक्विजिशन हो। ओके। करेक्ट. सो हम्म। मर्जर मॉडल में क्या होता है? इट इज प्योरली फॉर द बायर्स.
बायर्स ये देखना चाहते हैं कि अच्छा, अगर मैं इसको इस प्राइस पे खरीदता हूँ कंपनी को, हम्म। हम्म। तो गोइंग फॉरवर्ड ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ओके। ये ओके। डील मेरे लिए अक्रीटिव होगी या डाइल्यूटिव होगी। नाउ आई एम टॉकिंग हम्म। इंडस्ट्री टर्म, राइट। अक्रीशन या डाइल्यूशन। तो राइट। उसमें अगेन ये एनालाइज करने के लिए कि ये डील अक्रीटिव होगी या डाइल्यूटिव होगी, हमें देखना पड़ेगा कि इस डील से पहले बायर्स इस कंपनी से कितना कमा रहे थे वर्सेस हम्म। डील के बाद कितना कमाने का पोटेंशियल है। अगर बायर के शेयर होल्डर्स डील के बाद ज्यादा कमाएंगे, ऐसा अगर हमारी हम्म। एनालिसिस से निकल के आता है कि वो ज्यादा कमाएंगे, तब तो बेनिफिशियल है, डील इज हम्म। अक्रीटिव। बट अगर निकलता है कि नहीं यार, ये तो 5 साल बाद भी या 7 साल बाद भी ये अर्निंग्स मेरी रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस है, देन इट्स अ डाइल्यूटिव डील, एंड देन राइट। इट्स अप टू द बायर, अप टू योर क्लाइंट, कि वो फिर भी इसको खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो यू कैन जस्ट guide them, advise them, show your analysis, but the final decision is always up to the clients. So इसमें काफी चीजें रहती हैं, हम काफी assumptions लेते हैं, काफी उनको हम्म। यूज करते हैं, हमें प्रीमियम भी देना होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम्म। मार्केट वैल्यू हम्म। चल रही है हम टारगेट को हम्म। उसी मार्केट वैल्यू पे जाके खरीद देंगे, क्योंकि वो क्यों बेचेगा, राइट। उसको प्रीमियम देना राइट। भी जरूरी है कि हम आपको प्रीमियम देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्ड इन। Again, हम्म। let me show you. हम्म। Synergies are also factored in here. In merger modeling, Okay. synergies are also factored in, which I हम्म। told you during the PPT part, कि revenue synergies and cost synergies हमको स्टार्टिंग में ही हम्म। वो इनबिल्ड हम्म। करके चलना पड़ेगा कि यही तो हम्म। बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, हम्म। बाकी सारा तो मेरा हम्म। कॉस्ट है, कि मैं उसको हम्म। प्रीमियम दे रहा हूँ, हम्म। वो मेरे लिए हम्म। एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मैं हम्म। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हम्म। फीस दूंगा, वो मेरे लिए हम्म। कॉस्ट है। मैं नए हम्म। शेयर इशू करवाऊंगा या डेट लूंगा, हम्म। उसके लिए भी मेरे को हम्म। पैसा लगेगा। सो हम्म। सिनर्जीज मेरे लिए हम्म। बेनिफिट है, बाकी सारी चीजें हम्म। मेरे लिए कॉस्ट है। तो मेरे को ओके। इसेंशियली वही एनालाइज करना है कि ऑल इन ऑल मेरे को पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा डील के बाद। वो हम राइट। करते हैं थ्रू प्रो फॉर्मा P&L। P&L मतलब राइट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसी में ही ओके। निकल के आता है मेरा नेट प्रॉफिट, इंडिविजुअली है ये। एंड यहाँ पे जब अगर उसको हम कंबाइन करेंगे, अच्छा, तो तो मेरे हम प्रॉफिट मर्ज में, एंटिटी का फोरकास्ट कर रहे हैं बेसिकली कि भाई क्या रहेगा आफ्टर द डील। ओके। करेक्ट, हमने अमेजिंग। पहले अमेजिंग। इंडिविजुअल तो किया ही किया, हाँ। हाँ। उसके बाद हाँ। उन दोनों को कंबाइन किया। और ऐसा भी नहीं है कि ओके। मैं बस स्ट्रेट अवे कंबाइन कर सकता हूँ कि ये रिवेन्यू राइट। इसका है, ये रिवेन्यू इसका है, दोनों को ऐड कर दिया, नहीं। नहीं। उसके ऊपर ओके। सिनर्जीज भी मेरे को लगानी पड़ेंगी कि ये दोनों है राइट। और ये एक्स्ट्रा राइट। रिवेन्यू में कमा सकता हूँ। सिमिलरली फॉर कॉस्ट, तो वो ओके। सब पूरा मिला जुला के जो भी आता है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि अच्छा कंबाइंड कंपनी का ये है। इसमें मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं राइट। टारगेट को एक्वायर कर रहा हूँ या बाय कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, तो उसके शेयर पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर ठीक उसके बात शेयर्स है। खत्म हो जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं है कि दोनों के शेयर्स मैं ब्लाइंडली ऐड कर सकता हूँ। हाँ। तो ये सारी राइट। चीजें सीखनी पड़ती हैं। विद एक्सपीरियंस वी गेट टू वर्क ऑन ऑल दीज फाइनर पॉइंट्स, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस। देन परफेक्ट। फाइनली प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट। नॉर्मली ये एक ऐसा स्टेप होता है जो काफी लोग स्किप करते हैं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरेटिवली मर्ज करना इजी है, बैलेंस शीट हम्म। को मर्ज करना ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री। अगर बैलेंस शीट में आप एक जगह पे एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वो दूसरी जगह पे भी इम्पैक्ट करता है। सो टू अंडरस्टैंड राइट। दैट, टू थिंक अबाउट दैट, एंड ताकि बैलेंस शीट पूरी मैच हो जाए बाद में भी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टास्क। सो ओके। काफी लोग ओके। इसमें गलती भी करते हैं, सही से सोचते नहीं है, तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि पहली डील में सही हो जाएगा, पहली बारी में सही हो जाएगा, बट विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न एंड इम्प्लीमेंट ऑल दिस इनटू योर फील्ड। सो राइट। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने तो काफी आपने पूरा डिटेल पूरा में पूरा ही रन थ्रू कर दिया आई थिंक A to Z की कैसे पूरी एक डील होती है और कौन सा डिलिवरेबल्स बनता है। बहुत ही बढ़िया गाइस। बहुत ही बढ़िया सर। अर्चित अर्चित, सॉरी, बिफोर वी मूव ऑन, वन हाँ जी। हाँ। मोर मिनट, कि ये तो मैंने राइट। आपको सबको एक्सेल वाले डिलीवरेबल्स दिखाए, बट हाँ। इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव ओनली, कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक या एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी में जाते हो, तो हम्म। उसमें most of the times you also work on your PPTs, pitch books, and your information memorandums.
ठीक है, अब मैं उनको डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जस्ट टू शो यू अ फ्यू कपल ऑफ एग्जांपल की ये जेपी मॉर्गन की पिच बुक है। तो इसमें क्या होता है हम्म कि डील होने से पहले हम्म डील हम्म होने से पहले इन्वेस्टमेंट हम्म बैंक्स अपने आप को पिच करते हैं टू द हम्म पोटेंशियल क्लाइंट्स कि ओके, हम्म वी नो कि आप ये मार्केट में डील करना चाहते हो, एंड उसके लिए ये मेरी टीम है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने इतना सक्सेसफुली किया। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक अपने आप अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं ओके, टू द कि क्लाइंट। हम ये डील करवा सकते हैं, आप हमको एज इन्वेस्टमेंट करेक्ट, बैंकर हायर करिए। ओके। हायर ओके। करिए, तो उसके लिए बनती है पिच बुक। पिच बुक में हम्म सबसे हम्म इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंक को खुद को बेचना। तो वो बताते हम्म हैं कि ये मेरी डेडिकेटेड टीम रहेगी, इस टीम में हम्म ये सीनियर लोग रहेंगे, ये डील में उन लोगों ने इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऐसी डील्स करा रखी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मोर ऑफन देन नॉट जो भी फ्रेशर होते हैं या एंट्री लेवल पे होते हैं इनिशियली 2-3 इयर्स, दे मोस्टली वर्क ऑन दीज पिच बुक्स, प्रिपेयरिंग दीज पिच बुक्स। ओके। तो ओके। ये रहता है। एंड लास्टली कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी होते हैं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को मैंने पिच किया, क्लाइंट ने मुझे हायर कर लिया, हम्म उसके हम्म बाद उसके हम्म बाद अगर मैं सेल साइड से काम कर रहा हूँ कि अगर मैं अब बेचना चाहता हूँ, ये अपनी बिकवाना चाहता हूँ इस टारगेट कंपनी को, तो हम्म मैं हम्म उसका एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाऊंगा जिसमें मैं टारगेट के बारे में सब कुछ डाल दूंगा, ऑल द डिटेल दैट एनीवन वुड वांट टू नो, एनी बायर वुड वांट टू नो। वो मैं राइट। डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू दी पोटेंशियल बायर कि ये मेरी कंपनी है, इसके ये फाइनेंशियल्स है, ये इसका बिजनेस ऑपरेशंस है, ये इसका कंपटीशन है, ये इसकी मार्केट ग्रोथ है, एटसेट्रा हम्म एटसेट्रा। तो हम्म अब मेरे को अपने आप को नहीं बेचना, तो उसमें वो ओके। पार्ट हट जाएगा। अब मैं टारगेट को हाईलाइट करूंगा इन अ पॉजिटिव लाइट कि ओके, ये पोटेंशियल है टारगेट का, नाउ यू कम एंड बाय दिस। सो इस पे हम ये एक्स्ट्रा डिलीवरेबल पे काम करते हैं इन प्योरली इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, आई वुड से, नॉट इन अदर कंसल्टिंग प्रोफाइल्स और कॉर्पोरेट में, बट ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। हम्म। तो विद दैट यस, आई एम डन नाउ। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। एकदम मजा आ गया सब कुछ देख के कि भाई अभी तक ना, जैसे सागर ने लिखा कि ये कॉन्सेप्ट हमने एएफएम में पढ़े थे, तो ये कॉन्सेप्ट हमने एएफएम में पढ़े थे, वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है वो आज देखने को मिला है कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके एक्सेल में, फिर फाइनली कैसे आपका जो पीपीटी है वो कैसे बनती है, पिच बुक, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बहुत ही बढ़िया। ग्रेट सर, मजा आ गया।